चलो, हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आप सभी को बता दें कि आज जो है ना हिस्ट्री का डबल क्लास जो पिछड़ा हुआ उससे आगे जो है लेकर के आए हुए हैं, और आप जो है ना इस क्लास के लास्ट तक बने रहे और चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी पढ़ाने जा रहे हैं 4th चैप्टर जिसका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद हम लोग बहुत से इसको चाहते हैं ना कि आगे बढ़े, चाहते हैं। तो जो भी जैसे क्रिकेट कोई खेलता है तो चाहता है कि भारत वाला हार जाए, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, भारत से क्या है, प्रेम है, लगाव है। इसको ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। भारत कहाँ पे, इंग्लैंड से भारत लौटे, इंग्लैंड से भारत लौटे कब, 1891 में। कब, 1891 में भारत रिटर्न हुए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था, जिसके कारण क्या हुआ, 2 साल बाद चले गए कहां पे, साउथ अफ्रीका। कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका चले गए। महात्मा गांधी कहां चले गए, अब उनको यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया तो दक्षिण अफ्रीका कब गए, 2 साल बाद, तो यानी कि 1893 1893 में। कब चले गए, किस सिलसिला में, दक्षिण अफ्रीका किस लिए, मुकदमा के सिलसिला में। ये वकील थे, जब इंग्लैंड से आए थे ना, कस वकील बन के आए थे, क्या बन के, वकील बन के आए थे। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया था, चल गए दक्षिण अफ्रीका मुकदमा को लेकर के। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका। फिर वहां पर बाद जो है ना इनको रंग भेद के खिलाफ जो है ना लड़ाई लड़े। किसके खिलाफ, रंग भेद। कब लड़े, 1906 में। कब लड़े, 1906 में ले रंग भेद के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े महात्मा गांधी 1906 में। याद तुमको था, कहां लड़े थे और सफल भी हुए। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला सफल प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में था। अब ये देख करके किसको, इनका गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था उनका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका गुरु का नाम, उन्होंने इनको लेटर भेजा, पत्र भेजे कि आप चले आइए कहां पे, भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत। लेकिन महात्मा गांधी इग्नोर कर दिए, ठीक है, नहीं आए। तो गोपाल कृष्ण गोखले खुद चले गए कहां पे, इंग्लैंड जो है ना, दक्षिण अफ्रीका। कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी को लेने के लिए। तो गए तो मनाए और मान गए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी वहां से रिटर्न हो गए। महात्मा गांधी इंग्लैंड से रिटर्न हुए कब, 9 जनवरी 1915 में भारत आ गए। कहां आ गए, भारत में आ गए, ठीक है। महात्मा गांधी आ गए कहां पे, भारत में, 9 जनवरी 1915 में। तो ये 9 जनवरी को हम लोग बनाने लगे प्रवासी दिवस। ये पता था तुमको, ठीक है, प्रवासी दिवस। प्रवासी समझता है, प्रवासी क्या होता है, जो कमाने के लिए दूसरे जगह जाता है, अपना जगह छोड़ करके दूसरे जगह जाता है, उसको कहते हैं प्रवासी। जैसे यहाँ से कोई लेबर बिहार से पंजाब जाता है, मुंबई जाता है, तो उसका कहते हैं प्रवासी बोलते हैं। तो उसी दिन से हम लोग प्रवासी दिवस मनाने लगे, ठीक है। अब स्टार्ट होगा तो हम लोग का गांधी युग, क्या कि 1999 से है गांधी युग, ठीक है। उसका महात्मा गांधी जगह कहाँ पे, भारत। भारत आ गए तो रहने के लिए तो कुछ चाहे कहिए, तो क्या किए, साबरमती आश्रम। साबरमती कब किए, 1916 में कर लिए साबरमती आश्रम का स्थापना। और उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बिहार में जो था, ठीक है, बिहार में 3 कट्ठिया प्रणाली था। हर एक मतलब 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा पे 20 कट्ठा करना था। कथी, नील का खेती, कथी का, कोई कट्ठा पे कितना कट्ठा, 3 कट्ठा पे 20 कट्ठा, मतलब 20 कट्ठा है ना, ठीक है। चुपो, देखो यहाँ देखो, 20 कट्ठा है ना, तो उसमें से जो है ना इसको 3 कट्ठा छोड़ देगा, 17 कट्ठा में इसको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ता था। ये बताना चाह रहे थे। इसको अगर इसे लिखते हैं ना तो 20/3 लिखाएगा, 3/20 नहीं लिखाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे पॉइंट को समझते हैं। सत्याग्रह हुआ और महात्मा गांधी पहला सफल सत्याग्रह जो है ना कहाँ पे हुआ, चंपारण में।
भारत में चंपारण में हुआ, क्षेत्रीय स्तर पर हुआ, चंपारण में क्षेत्रीय स्तर पर हुआ था, ठीक है, चंपारण में क्षेत्रीय स्तर पर हुआ, और अंतरराष्ट्रीय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, ठीक है। इस चीज को हम लोग इतना समझ गए। उसके बाद आगे गांधी को यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, जालियावाला बाग हत्याकांड, जालियावाला बाग हत्याकांड, पॉइंट लिखना कभी, जालियावाला बाग हत्याकांड, ठीक है। हम लोग जो है ना जालियावाला बाग, हाँ 10 मिनट तक लगभग चलते रहा गोली, कितना मिनट, 10 मिनट में 1600 चक्र गोली चला था, 1600 चक्र जलियांवाला बाग में 10 मिनट में 1600 चक्र गोली चला था, 1600 चक्र। उसके बाद मारा कितना, 500 से 600, घायल कितना हुआ, लगभग 2000, 2,500 कितना, 2000, याद रहेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, 10 मिनट में 1600 चक्र, मरा कितना, 500 से 600, घायल कितना हुआ था, 2000 लगभग, याद रहेगा। चलो इसमें मरा किसे लोग, ये बात हम लोग करते हैं। एक था लॉ जिसका नाम था मार्शल लॉ, क्या नाम था, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या था कि कोई भी आदमी एक साथ 2 और 3 आदमी नहीं रख सकता है, पहला नियम। उसके बाद कोई मीटिंग सीटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना लागू था, लोगों को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था। बैसाखी का मेला लगा हुआ था, किसका, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। लोग जो है ना, ठीक है, लोग जो है ना वहां पर भाई इकट्ठा हो गए, क्या हुआ, इकट्ठा हो गया। अब जो है ना पता लग गया अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज सरकार को पता लग गया। और जालियांवाला बाग में एक ही गेट, चारों तरफ बड़ा बड़ा जो है ना बिल्डिंग रहता था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, जाने वाला रास्ता एक। कोई आदमी कैसे जाएगा, क्या किया, मार्शल लॉ के अनुसार उल्लंघन कर दिया लोग कि भाई एक साथ 2 आदमी रहना नहीं है, ठीक है। अब तू रहा क्या है, अब गोली जो है ना अंदर घुस गया। जनरल डायर था, जनरल डायर गोली चलवाया था, कौन, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवा दिया। अंधाधुंध मतलब समझा, 10 मिनट गोली चलना मतलब समझा, इसे लगातार घूमते लगा, एक आदमी नहीं, कितना आदमी रहा होगा, अकेले थोड़े ना होगा। अब गोली पर गोली चलता रहा, लोग अपना जान बचाने के लिए इंडिया में कूद गया, भागना चाहा लेकिन भागा नहीं, और चुन चुन के ठे ठे मार रहा था, जैसे कि बकरी देखता है बिना पूछले ही कर देता है, उस तरह से लोगों को गोली मार रहा था। मर गए बहुत आदमी लोग, और पुलिस लॉ लागू था, मार्शल लॉ। कुछ पूछेगा कि जलियांवाला बाग जिस समय हुआ था उसमें कौन सा लॉ लागू था, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या था, मार्शल लॉ में एक साथ जो है ना 2 आदमी नहीं रह सकता है, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं कर सकता है, ना कोई पार्टी का गठन कर सकता है, ठीक है। तो ये था मार्शल लॉ, क्या था, मार्शल लॉ। और इससे क्षुब्ध होकर के कौन, महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध हुए, कहा कि हम तुमको नालायक छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ पता है कि के खलीफा कौन था, तुर्की के जो खलीफा था उसका अपमान हुआ था, तुर्की के खलीफा। मुसलमान इसको अपना भगवान मानता था, किसको, खलीफा को, किसको, हिंदू था तो तुर्की का, लेकिन हिंदू यहाँ का भी, मुसलमान अपना क्या मानता था, खलीफा मानता था, किसको, तुर्की के खलीफा को ही अपना खलीफा मानता था। महात्मा गांधी क्या किए, उसका अपमान किया गया, किसको, खलीफा को, तुर्की के खलीफा को अपमान किया गया। तो क्या किए महात्मा गांधी, हिंदू और मुसलमान एक हो गया, कहा कि भाई तुम एक हो जाओ, हम ये एक हो जाएंगे। क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान क्या हुआ, एक हो गया। और इधर के बाद जलियांवाला बाग हुआ था, और इधर के बाद जनरल खलीफा का अपमान हुआ था, दोनों क्या हुआ, मिल गया, हिंदू और मुसलमान, हिंदू प्लस मुसलमान एक हो गया। अब और उसको इकट्ठा करना है, और उसको युद्ध को जितना, खिलाफत आंदोलन, क्या नाम रख दिया, आंदोलन, क्या नाम रख दिया, खिलाफत आंदोलन। ये हुआ था 1919 में, कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में, कब हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो है ना तुर्की के खलीफा को मतलब मान सम्मान नहीं मिल पाया। 1919 में, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 तक ये चला था, ठीक है।
तो 1914 से 18 तुर्की का खलीफा का अपमान हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। याद रहेगा। चलो, और महात्मा गांधी ने मिल करके एक कमेटी का स्थापना की है। क्या किए, कमेटी का, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। क्या नाम था, खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी, जिसका अध्यक्ष था महात्मा गांधी। कौन था, महात्मा गांधी। इसका अध्यक्ष कौन था, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी। और इसका सदस्य मतलब बात किया जाए, ठीक है, इसका प्रमुख सदस्य तो मोहम्मद अली जिन्ना था। उसके बाद जिन्ना थे, इसका प्रमुख सदस्य कौन था, जिन्ना था। ठीक है, शौकत अली, ये सब बहुत सारे लोग भी थे इनमें, लेकिन प्रमुख नाम हम तुमको बता दिए। और इसका स्थापना हुआ, किसका, असहयोग आंदोलन। अब क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हो गया, ये चालू हुआ था कब, 1 अगस्त। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1900, इतना मारेंगे ना, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1900। खिलाफत आंदोलन के बाद क्या हुआ अपना, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ, 1 अगस्त 1920 को। याद रहेगा। चलो, असहयोग आंदोलन का ही मेन लक्ष्य था कि अंग्रेज सरकार को सामान नहीं खरीदना, अंग्रेज न उसको कॉलेज जाना, न उसके स्कूल जाना, सरकारी जितना काम काज है उसको बंद कर देना। ठीक है, तो जनता ये यहाँ पर जो व्यापार करने आए थे, अंग्रेज क्या करने आया था, व्यापार करने आए थे। ठीक है, तो जब व्यापार करने आए थे तो उसको सामान नहीं खरीदेंगे तो वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो महात्मा गांधी का कहते हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन इसी के बीच एक घटना हो गया, चौरी चौरा हत्याकांड। यूपी में एक जगह है, ट्रेन के पार चौरी, ओ पार चौरा, चौरी चौरा। कब हुआ था, चौरी चौरा, 1921 में। कब हुआ, अब 1921 में चौरी चौरा हो गया। इसमें 20 पुलिसकर्मी, 20 सिपाही, एक दरोगा जी का क्या किया गया, थाना में ही जला दिया गया, थाना में आग लगा दिया, थाना में आग लगा दिया। और बताओ, और थाना में आग लगा तो महात्मा गांधी बहुत आहित हुए। कितना हुए, और क्या किए महात्मा गांधी, इसको रिटर्न कर लिए, असहयोग आंदोलन को रिटर्न कर लिए। अब बताओ, उससे पहले एक और बताते तुमको, रॉलेट एक्ट। इसी के बीच था एक रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन में खत्म हुआ कथी, रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन में क्या खत्म हुआ था, एक रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट समझना, छोटा शॉर्ट में समझते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। रॉलेट एक्ट, इसमें किसी भी भारतीय को शौक के आधार पर बिना केस मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट में, हाँ, शौक के आधार पर, शौक हुआ अच्छा ये दोषी है, इसको ले चल जेल में, लेके चल जाता था। मतलब कि शौक के आधार पर ले जाता था। इसका भी विरोध किया और महात्मा गांधी क्या किए, रॉलेट एक्ट में असहयोग आंदोलन में ही इसका विरोध हुआ था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लिए। और हम अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।